डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम कल के जो टॉपिक है नंबर सिस्टम उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें हमने जो नंबर सिस्टम पढ़े थे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता था, जिसमें हम 0 to 9 डिजिट्स होल्ड करते हैं या 0 to 9 डिजिट्स हमारी इसमें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या करते थे, 2 डिजिट इसमें होती थी, 0 and 1, और इसका बेस 2 होता था। ठीक है, 2 होता है, सॉरी। तो बाइनरी में 2 डिजिट होती हैं, 0 and 1, और इसका बेस 2 होता है। और ऑक्टल में 7 डिजिट होती हैं, 0 to 7, और इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। यानी 0 से 7 तक के कॉम्बिनेशन से कोई भी बनी हुई नंबर या संख्या हमारी ऑक्टल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। देन हेक्साडेसिमल नंबर में हम क्या कर रहे थे कि 0 to 9 न्यूमेरिक डिजिट्स को यूज़ कर रहे थे, और A to F हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स को यूज़ कर रहे थे। यानी कि 0 से लेके 9 तक की संख्या और A से लेके F तक के अल्फ़ाबेट लेटर हमारे इसमें यूज़ हो रहे थे। टोटल हमारे 16 सिंबल्स इसमें यूज़ हो रहे थे, और इसलिए जो इसका बेस है हेक्साडेसिमल सिस्टम का वो 16 होता है। ये टेबल मैंने आपको बताई थी कैसे कैसे रिलेशनशिप इनके बीच में होता है। इस टेबल के अकॉर्डिंग भी आज हम देखेंगे कैसे हमने क्या किसी पर्टिकुलर डेसिमल टू कन्वर्सेशन हम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से मैंने 0 से लेके F तक, यानी हेक्साडेसिमल में 15 हमारे सिंबल्स होते हैं, तो 15 सिंबल्स की एक टेबल यहाँ पर शो की गई है। अगर मान लीजिए, और उसमें ऑक्टल की वैल्यू क्या होती है, डेसिमल की वैल्यू क्या होती है, और बाइनरी की वैल्यू क्या होती है, ये आप अगर याद रख लेंगे तो कन्वर्सन आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब कल नंबर कन्वर्जन की बात करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की बात करते हैं। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी इज़ रिपीटेड डिवीज़न मेथड। ये क्या है, रिपीटेड डिवीज़न मेथड, यानी बार बार हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, बार बार हम क्वाड्रेंट को, यानी कि जो भागफल है उसे डिवाइड करते हैं। फॉर कन्वर्जन फॉलो रूल्स, और कुछ रूल्स इसमें फॉलो होते हैं, वो क्या है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2, यानी कि बेस 2 से हम गिवन डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वाड्रेंट बाई 2। रिमाइंडर को एक तरफ लिख लेते हैं, और जो क्वाड्रेंट बचा होता है जिसे हम भागफल कहते हैं उसको हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं। इस स्टेप को रिपीट करते हैं जब तक कि क्वाड्रेंट हमारा 0 ना हो जाए, यानी भागफल हमारा 0 ना हो जाए, तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं। ऐसे हम डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिएगा, कल भी मैंने थोड़ा डिस्कशन इस पर किया था। मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 200। ठीक है, 200 एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कैसे पता चलेगा, उसका बेस 10 होगा, तब वो डेसिमल नंबर होगा। अगर इस बेस की 10 की जगह अगर हम बेस 8 कर देते तो ये ऑक्टल नंबर हो जाता, क्योंकि इसमें 9 और 8 नहीं है, इसलिए। ठीक है, इस समय ये डेसिमल नंबर है, और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने इस टेबल में किया है। 200 को 2 से डिवाइड किया है तो हमें मिला है 100, और रिमाइंडर मिला है हमें 0। ठीक है, फिर 200 को 2 से डिवाइड किया है, फिर हमें क्वाड्रेंट मिला है 50 हमें शेष मिला है भागफल, और शेष मिला है हमें 0। इस तरीके से हमने 25 मिला, फिर 0, देन 12 मिला, देन 1। 25 कम्प्लीटली नहीं डिवाइड हो सकता है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए 24 हुआ, बचा 1 को हमने रिमाइंडर लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइनल जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक इसको डिवाइड करते रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें फिर 6 को 2 से डिवाइड किया है, फिर 3 को 2 से डिवाइड किया है, फिर 1 को 2 से डिवाइड किया है। इस तरीके से हमारे जो रिमाइंडर्स हैं वो 0 1 के फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं, और हम इस रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप लिखेंगे जब भी हमें बाइनरी नंबर करना होगा। ठीक है, जैसा कि एरो लगा हुआ है इस टेबल में, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो 200 या 200 डेसिमल को हम अगर बाइनरी में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, देन फिर 1, फिर क्या है 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0, और बेस 2। बेस लिखना ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर तो क्लियर हो जाएगा बिना बेस के, लेकिन
डेसिमल और ऑक्टल में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए बेस लिखना ज़रूरी होता है। तो ये हमने देखा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अब बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर फॉलो द स्टेप्स। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद 2 हैविंग द पावर 0 फॉर लास्ट पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एवरी बाइनरी नंबर को 2 के साथ और पावर 0 रहेगी लास्ट नंबर से राइट की तरफ को। ठीक है, लास्ट नंबर स्टार्टिंग से राइट की तरफ को पावर हमारी होती जाएगी। इंक्रीज द पावर 1 by 1 विद बेस एस 2, और पावर को इंक्रीज करते रहेंगे जैसे विद बेस 2 के साथ में। सम अप ऑल द प्रोडक्ट ऑफ गेट डेसिमल नंबर, और सारे को फिर जो इनकी कैलकुलेशन करके इन्हें जोड़ लेंगे फिर हमें डेसिमल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम इसमें करेंगे। देखिए ये डेसिमल नंबर है हमारे पास 1100100102। सॉरी, ये हमें हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था जो भी हमारा बाइनरी नंबर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी पावर एक राइट की तरफ शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, राइट से 0, फिर उसके प्रीवियस वाली 1, फिर उसकी प्रीवियस वाली 2। देखिए जैसे मान लीजिए पहली की पावर ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर कितने हैं, नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। तो ये 0 से लेके 8 तक की पावर हमारी बनेगी। ठीक है, 0 से 8 तक की पावर बनेगी। तो पहला जब हम डिजिट लेंगे यानी 1 × 2 की पावर 8 हो जाएगी, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 7 हो जाएगी, प्लस 0 है, नेक्स्ट नंबर 0 है बाइनरी में, तो 0 × 2 की पावर 6 हो जाएगी, प्लस 0 × 2 की पावर 5 हो जाएगी, प्लस 0 × 2 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 1 आ गया है अब, तो 1 × 2 की पावर 3, प्लस 0 × 2 की पावर 2, प्लस 0 × 2 की पावर 1, प्लस 1 × 2 की पावर 0। इस तरीके से ये हम इसे सॉल्व करेंगे। देन जो इसका सम होगा, इनको कैलकुलेट करने के बाद जो इसका सम होगा उसे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जो इसका सम होगा उसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास आया 393, 393। ठीक है, तो 393 क्या होगा, हमारा डेसिमल नंबर होगा। 393 हमारा डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। बस पावर का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग की पावर हाईएस्ट होगी और सबसे लास्ट वाले की पावर लोएस्ट होगी। यानी पहला डिजिट जो है वो मान लीजिए 9 है तो एक कम 8 होगी, अगर 10 है तो 9 होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी पावर होती चली जाएगी। अगर 3 है तो पहली की पावर 2, फिर दूसरी की पावर 1, फिर लास्ट की पावर 0 हो जाएगी। अब डेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 8। इसमें जैसे डेसिमल से हम बाइनरी कर रहे थे तो बेस 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब डेसिमल से ऑक्टल कर रहे हैं तो हम बेस 8 से डिवाइड करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, बस 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 और बाइनरी का बेस होता है 2। बाइनरी में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं, ये एक टेबल, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। जो 500 है वो डेसिमल नंबर है, इसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने 500 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 266, रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने फिर 8 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, फिर 8 से डिवाइड किया तो 4 आया, रिमाइंडर 1 आ गया, और लास्ट में 4 हमारे पास बच गया। इसको भी हम बॉटम से टॉप की ओर लिखेंगे। तो अगर हम देखें 266 जो हमारा है डिजिट 266 अगर हमारा डेसिमल नंबर है तो इसका ऑक्टल आ जाएगा हमारा 412। ठीक है, 412, ये 500 बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की बात करें। मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल नंबर विद 8। जैसे हम वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते थे हर ऑक्टल नंबर को, हर बाइनरी नंबर को, बाइनरी से डेसिमल करते थे तो हर बाइनरी नंबर को 2 से और उसकी पावर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे और
उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर 0 से की तरह आगे बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से स्टार्ट होके आगे एक एक प्लस होती चली जाएगी और उसे जोड़ लेंगे। देखिए 372 हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 डिजिट हैं तो 0 से 0 1 2 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे 0 1 2, तो पहले की पावर 2 होगी, दूसरे की पावर 1 होगी और लास्ट की पावर 0 होगी। तो 3 × 8 की पावर 2 प्लस 7 × 8 की पावर 1 प्लस 2 × 8 की पावर 0। ओके, देन 3 × 64 एंड 7 × 8 एंड 2 × 1। इस तरीके से अगर हम इसका सम करेंगे, ऐड करेंगे तो 250 यानी 250 डेसिमल नंबर हमारे पास आएगा। इस तरीके से हम इजीली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू बाइनरी की कन्वर्जन की बात करें तो द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी इज परफॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट्स टू इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। हर एक ऑक्टल डिजिट को एक 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, जो कि टेबल मैंने बताई थी पीछे, उसके अकॉर्डिंग देखकर हम लिख लेंगे और डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0 का बाइनरी डिजिट 0 0 0 है, 1 का 1 है, 2 का 0 1 0 है, 3 का 0 1 1 है, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। ये है टेबल, इससे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे, कोई भी ऑक्टल नंबर हो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली डिजिट इसमें लिख लेंगे जैसे इसमें किया है हमने। मान लीजिए ऑक्टल नंबर हमारे पास 5 4 3 1 है, तो 5 की वैल्यू 1 0 1 होती है, 4 की वैल्यू 100 होती है, 3 की वैल्यू 0 1 1 होती है और 1 की वैल्यू 0 0 1 होती है। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, बाइनरी टू ऑक्टल के लिए भी हम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको 3 के ग्रुप में बना लेंगे, 3 बिट के पीछे से लास्ट की तरफ से 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे और जो पोजीशन वहाँ आ रही है, जैसे 0 1 1 की पोजीशन 6 है, 0 1 की पोजीशन 2 है और 1 1 की पोजीशन 3। इस तरीके से हम बाइनरी टू ऑक्टल भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना। नेक्स्ट कन्वर्जन थोड़ा सा रह गया, वो कल के वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।